माँ की बातें। श्रीमती सरला बाला देवी से वार्तालाप। भोजन के बाद माँ ने सुधीरा दीदी को हाथ से साना हुआ प्रसाद दिया। हम लोगों में दो विधवाएं थीं। उनके प्रसाद खाने में थोड़ी आनाकानी करते देख माँ ने कहा, प्रसाद में दोष नहीं, तुम लोग खाओ बेटी। तत्पश्चात माँ थोड़ी देर सोई और हम लोगों को ज़मीन पर चटाई बिछाकर सोने को बोली। शाम को माँ ने ठाकुर को जगाकर हम लोगों को प्रसाद दिया और बरामदे में बैठकर सुधीरा दीदी से बातें करने लगी। एक स्त्री ने कारपेट से बनी गोपाल की एक तस्वीर माँ के हाथ में दी और प्रणाम कर बैठ गई। उसे देखकर माँ ने कहा, बहू, तुमने इसे बनाया है? बहू ने कहा, हाँ माँ। माँ ने कहा, आहा, अच्छा बना है। चेहरे का भाव कितना सुंदर है, देखो तो कैसा बनाया है। कहकर हम सब लोगों को उसे दिखाने लगी और बोली, अच्छा बना है ना? हम लोगों ने कहा, हाँ। उन्होंने उसे फिर से देखकर सिर से लगाया और रखने को बोली और बाद में बहू के घर का कुशल मंगल पूछने के बाद उसे प्रसाद दिलवाया। गोलाब माँ के आते ही माँ ने उन्हें वह तस्वीर दिखाकर कहा, देखो कितना सुंदर बना है। उस बहू की ओर इशारा करते हुए बोली, इसी बहू ने बनाया है। गोलाब माँ ने उसे देखकर कहा, सब कुछ अच्छा बना है, केवल बायां हाथ थोड़ा मोटा हो गया है। हम लोग हंसने लगी। माँ भी हंसते हंसते बोली, गोलाब ने आकर भूल निकाल लिया। उसकी पसंद अलग है बेटी। गोलाब ने बहुत कुछ देखा सुना है ना, इसीलिए सब कुछ पसंद नहीं आता। गोलाब का काम अत्यंत साफ सुथरा होता है, फिर वह बहुत तरह के काम जानती है। ठाकुर की कितनी सब चीज़ें हैं, सब गोलाब ने बनाई है। फिर भक्तों की मच्छरदानी, तकिया, उसका गिलाफ, सब गोलाब बनाती है। शरीर में थोड़ा सा भी आलस्य नहीं है। संध्या के पूर्व बहू ने माँ को प्रणाम कर विदा ली। माँ ने कहा, फिर आना बेटी। योगेन माँ आकर माँ को प्रणाम करके बैठी। दूसरी बातों के बाद माँ ने उन्हें भी वहाँ चित्र दिखाकर कहा, कैसा बनाया है देखो तो, चेहरे का भाव कितना सुंदर है। योगेन माँ ने कहा, अच्छा तो बनाया है, किसने बनाया है? बड़ा सुंदर हुआ है। माँ ने उस बहू का परिचय देकर कहा, गोलाब कह रही थी बायां हाथ मोटा हुआ है। योगेन माँ ने कहा, उसकी बात छोड़ दो। संध्या होने पर माँ ने ठाकुर को प्रणाम कर हरि बोल, गुरुदेव गुरु भरोसा, यह सब कहकर गंगा की ओर मुड़कर प्रणाम किया। माँ कमरे में आसन बिछाकर बैठी और थोड़ा गंगाजल लेकर जप करने लगी। आरती शुरू हुई। योगिन माँ ठाकुर की आरती के साथ माँ की भी आरती करने लगी। कमरे भर लोग बैठकर जप कर रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य। अक्षय तृतीया के दिन मेरे साथ की दो लड़कियों की दीक्षा हुई। मेरे भाग्य में उस दिन दीक्षा नहीं बधी थी, क्योंकि मैं उस दिन कलकत्ते में नहीं थी। इसके कुछ दिन बाद एक दिन शाम को मैं सुधीरा दीदी के साथ माँ के घर गई। माँ के गांव जाने की बात थी, लेकिन जाना नहीं हुआ। हम लोगों के प्रणाम करके बैठते ही माँ ने कहा, आओ बेटी। सुधीरा दीदी के प्रश्न के उत्तर में माँ ने अन्य बातों के बाद कहा, छोटी बहू का सिर बहुत गर्म हो गया है, वहाँ गांव में जाने से ही ठीक रहती है। और फिर राधु का विवाह है। इन्हीं सब कारणों से मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है। उस दिन ही जाने का सब ठीक हो गया था, लेकिन दिन उतना अच्छा नहीं कहकर बात के लिए टालना पड़ा। आरती के बाद माँ थोड़ा लेटी। सुधीरा दीदी उनका पैर दबाने लगी। माँ ने कहा, थोड़ा जोर से दबाओ बेटी, कल पूर्णिमा थी ना, इसलिए पैर का वात बढ़ गया है। देखो ना, इस वात रोग ने ऐसा जड़ जमा लिया है कि जाने का नाम ही नहीं लेता। कितने दिन बीत गए, उसका कोई ठिकाना नहीं। जब मैं दक्षिणेश्वर में थी तभी से यहाँ रोग लगा है। पैर दबाने से माँ थोड़ा सो गई। हम लोगों की गाड़ी आते ही हम लोग ठाकुर को प्रणाम कर बाहर निकल ही रही थी कि माँ उठकर बोली,
तुम लोग जा रही हो, फिर आना। योगिन माँ द्वारा मेरे मंत्र लेने की बात माँ से कहने पर उन्होंने कहा, कल सुबह आना। अगले दिन सुबह माँ के घर जाकर मैंने देखा माँ ठाकुर की पूजा समाप्त कर गंगा स्नान जाने की तैयारी कर रही हैं। मुझे देखकर बोली, आओ बेटी, जल्दी आओ, तुम्हें मंत्र देकर मैं नहाने जाऊंगी। मंत्र देने के बाद वे बोली, ये फूल मेरे पैरों में दो। मैं सोच रही थी क्या कहकर देना होगा। तब माँ ने फूलों को मेरे हाथ में देकर कहा, मेरा जो कुछ था सब तुम्हें दिया। यह कहकर फूलों को मेरे पैरों में चढ़ाओ। मेरे ऐसा करने पर उन्होंने ठाकुर को दिखाकर कहा, ये ही तुम्हारे सर्वस्व हैं, इन्हें पुकारना, उससे ही तुम्हारा सब होगा। माँ के आदेश से मैंने उनके पैरों में तेल लगाया। स्नान के बाद सुधीरा दीदी ने हम लोगों के जाने की बात कही। माँ ने कहा, तुम लोग क्या अभी ही जाओगी बेटी? प्रसाद लेकर शाम को जाना। योगिन माँ के ऊपर से आते ही माँ ने उनसे कहा, ये लोग घर जाना चाह रही हैं। योगिन माँ ने कहा, अभी जाओगी? मंत्र लिया है, प्रसाद पाकर जाना। मैं इनके खाने की बात रसोइये से कह आई हूँ। माँ ने कहा, मैंने भी कहा है कि शाम को जाना। योगिन माँ घर जाएंगी। उन्होंने माँ को प्रणाम किया। माँ ने उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, दिन अधिक चढ़ाया है, यहाँ खाने से क्या नहीं होता? अब घर जाकर खाना बनाकर खाने में कष्ट होगा। योगिन माँ बोली, नहीं माँ, माँ है और उन्होंने सब व्यवस्था करके रखी है, मैं केवल पकाऊंगी। माँ ने कहा, अब और देर न करो बेटी, आओ, कड़ी धूप निकल आई है, बहुत दूर जाना होगा। तत्पश्चात ललित बाबू की स्त्री ने आकर प्रणाम किया और बैठी। हाल ही में उनकी लड़की का देहांत हुआ है, इसलिए बहुत दुखी है। माँ उन्हें तरह तरह से समझाने लगी। बोली, हाँ बेटी, तीनों ही चले गए, एक तो बचा रहता। फिर ललित भी कितना बीमार है, ठाकुर की कृपा से ठीक हो जाए बेटी। ललित बचा रहे तो भी सांत्वना मिले। माँ ने उसे प्रसाद देकर कहा, खाओ बेटी, कितनी दुबली हो गई हो, शरीर में कुछ नहीं रहा। विदा लेते समय सुधीरा दीदी ने माँ से कहा, अब पता नहीं कितने दिनों बाद आपसे भेंट होगी। माँ ने कहा, मैं जल्दी ही लौटूंगी, तुम राधु की शादी में मत जाना। सुधीरा दीदी चुप रहकर बोली, आज आती हूँ माँ। माँ ने आशीर्वाद देकर कहा, मेरे लौटने पर फिर आना।